काव्या, प्लीज ऐसा मत करो। एक बार और ट्राई करते हैं ना इस रिश्ते को लेके। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। नो मीन्स नो। तुमने मुझे चीट किया, इसके बाद कैसे मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? प्लीज टेक्स्ट मत करो। बाय। तुम्हें दूसरा कोई मिल गया है क्या? हाँ, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। आई एम रियली सॉरी सर। वो बस एक प्रैंक था। मेरा एक्स प्रीतम मुझे इरिटेट कर रहा था तो मैंने आपकी फोटो भेज दी। मुझे लगा ऐसे करने से वो मेरा पीछा छोड़ देगा। और तुम्हें लगा तुम मेरी फोटो यूज कर सकती हो, राइट? बिना मेरे परमिशन के। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, पर सिर्फ एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? आज से तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनोगी। क्या? फेक गर्लफ्रेंड? यस, डील सिंपल है। तुम्हारा एक्स भी वैनिश और मेरी फैमिली जो मेरी शादी करवाने की बात कर रही है, मैं उनसे भी बच जाऊंगा। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। ओके, पर ये फेक ही है ना? हाँ तो बॉयफ्रेंड फेक होगा, ड्रामा असली होगा। असली मतलब? वैसे मैं पहली बार देख रही हूँ कि मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ, वो भी 3 लोगों के साथ। I mean, ये कोई नया ट्रेंड है क्या? ट्रेंड नहीं प्रिया, क्लैरिफिकेशन। लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये काव्या है, मेरी गर्लफ्रेंड, और मुझे एक और गर्लफ्रेंड चाहिए। वेट, गर्लफ्रेंड? देखो, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, तुम जॉब छोड़ोगी। मैं एक कंपनी का सीईओ हूं, तो मुझे एक प्रॉपर हाउसवाइफ चाहिए। रूल नंबर 2, तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। शादी के बाद या डिवोर्स के बाद मेरे पैसों पे तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। मंजूर? रूल नंबर 3, 1 साल के अंदर मुझे एक बच्चा चाहिए। 2 और चाहिए 35 होने से पहले। मंजूर? ये लो तुम्हारे रूल। तुमसे शादी करके मैं पागल नहीं होना चाहती। यू स्टिक। कहाँ से लेकर आए हो ये रूल्स? अच्छा हुआ मैं आपकी फेक गर्लफ्रेंड हूँ, वरना मुझे भी ये सारे रूल्स मानने पड़ते हैं। इस लड़की को मेरे घर वालों ने भेजा। शी इज नॉट अ गुड पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट की बात की तो देखा ना कैसे भाग गई। यू ऑर्डर? आई एम कमिंग। काव्या, ये नाटक कब खत्म करोगी? चलो मेरे साथ। प्रीतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। ओ, रियली? क्यों? वो तुम्हारे उस फेक बॉयफ्रेंड के लिए रुकोगी तुम? फेक? क्या बोल रहे हो तुम? वो आरव मल्होत्रा है, वो उसका फोटो है, तुम्हारा बॉस है, राइट? तो तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? बस करो ड्रामा और चलो मेरे साथ। काव्या, चलो मेरे साथ। और बॉयफ्रेंड भी। पर वर कुछ नहीं, जस्ट गेट लॉस्ट। थैंक्स से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मतलब अभी तुम्हें बॉस का ऑर्डर और फेक बॉयफ्रेंड का केयर दोनों सहना पड़ेगा। आपको बहुत मजा आ रहा है ना इन सब में? टीम, लिसन, कल मेरे बिजनेस एसोसिएट मिस्टर स्टीव आ रहे हैं। एनआरआई है लेकिन जिंदगी भर फ्रांस में रहे। काव्या, तुम उनका वेलकम हैंडल करोगी। ओके सर। और हाँ, बाय द वे, उनके साथ फ्रेंच में बात करनी है। व्हाट? क्या व्हाट? तुम्हारे रेज्यूमे में तो लिखा है कि तुम फ्लुएंट फ्रेंच बोल सकती हो। हाँ, लिखा तो है पर। गुड। प्रेजेंटेशन कल है, बी प्रिपेयर्ड।
फ्रेंच, अब मैं क्या करूं? फ्रेंच क्लाइंट के सामने अगर कुछ गलत बोल दिया तो आरव सर तो मुझे निकाल ही देंगे। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा किया तुमने। वैसे सर फ्रेंच तो आपको भी आती है, तो आपने मुझे क्यों कहा? मैं देखना चाहता था तुम कंपनी के लिए केपेबल हो या नहीं। ओह, तो आप स्ट्रिक्ट बॉस हैं। स्ट्रिक्ट हूँ लेकिन फेयर भी। बाय द वे, आज रात हमें क्लाइंट ने पार्टी के लिए बुलाया। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मुझे आना होगा? ये उन्होंने मुझे बुलाया है या फिर आप चाहते हैं कि मैं आऊं? मे बी बोथ। ड्रेसेस तो बिल्कुल बेकार लग रही है। क्या पहनूं डिनर के लिए? From the best boss ever. आपकी चॉइस अच्छी है। बॉस की चॉइस हमेशा राइट होती है। चले? Arav, can I have this dance with you? आप श्योर? अरे जाओ ना। आई एम सॉरी, टुनाइट आई एम ऑल योर्स। मुझ पे सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड का हक है। आपने मना क्यों कर दिया? चले जाते डांस करने। क्योंकि आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। कम। पर मुझे डांस करना नहीं आता। तो सिखा देता हूँ। चलो। रिलैक्स काव्या, प्लीज फॉलो मी। आप बहुत अच्छे टीचर हैं। और तुम फास्ट लर्नर। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? तुम्हारा पैर मेरे शूज पे है। हेलो। आलू पराठा? ये किसने रखा मेरे डेस्क पर? अब क्या चाहिए काव्या? क्या आज तुमने मेरे ऑफिस में ब्रेकफास्ट भेजा है? तुम पागल हो गई हो? रेस्टोरेंट में उस दिन इतनी इंसल्ट के बाद मैं तुम्हें खाना भेजूंगा? नेवर। सही कहा, तुमसे उम्मीद रखना ही गलत है। फिर ये किसने भेजा? उसे कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट फूड है? परफेक्ट। जिसने भी भेजा है जीनियस है। काव्या, तुम ठीक हो काबू? चक्कर आ गया था, पर अब ठीक हूँ। मुझे पहचानती हो? आप मेरे बॉस हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर चोपड़ा फॉर हेल्पिंग मी। मिस्टर चोपड़ा?
थैंक यू सो मच मेरा ख्याल रखने के लिए। आप सच में अच्छे बॉस हैं। मुझे लगता है तुम अभी ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में चल। नहीं, आई एम टोटली फाइन। वो बस शायद लो ब्लड शुगर की वजह से चक्कर आ गया था। मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। काबू, थैंक यू अगेन सर। कावू? सर कब से मुझे कावू बुलाने लगे? ये तो मेरे घर का नाम है। आरव, तूने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया और तू शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पी रहा है, क्या बात है? तो क्या करूं पुष्कर, वो मुझे पहचानती तक नहीं है। मिस्टर चोपड़ा करके बुलाया उसने, मिस्टर चोपड़ा, कैन यू इमेजिन? यार तू मेरी बात समझता क्यों नहीं है? देख, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी बात मान ले। मैंने तुझे पहले भी बताया कि काव्या को रेट्रोग्रेड अमनीशिया है, उसे टाइम लगता है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होता वो। और कितने दिन पुष्कर? क्या वो मुझे कभी भी याद कर पाएगी? शायद नहीं, लेकिन चांसेस हैं और तुझे उसी चांसेस पे जीना है। तो मैं क्या करूं? कैसे वापस लाऊं उसे? और कोई रास्ता नहीं है क्या? देख, मैं तेरा दोस्त हूँ और दोस्ती के नाते एक बात मान ले, तू टेंशन मत ले। वो तुझसे पहले भी प्यार करती थी और आगे भी करेगी। और अगर नहीं किया तो? जरूर करेगी, क्योंकि प्यार एक एहसास है, यादें नहीं। और वो एहसास वापस आएगा, वो तू भी देख रहा है। बस उसका मिस्टर चोपड़ा बोलना तुझे बंद हो जाए तो तू जीत जाएगा। अरे वाह, अच्छी बातें करने लगा है तू। डॉक्टर के साथ साथ शायर भी बन गया क्या? क्या करूं, दोस्तों का दुख देख के मोटिवेशन मिलता है। बस एक बात याद रख, जो रिश्ता अंदर से मजबूत हो उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। काव्या, काव्या, कम ऑन, जल्दी बैठ। थैंक्स फॉर द लिफ्ट, पर मिस्टर चोपड़ा, मुझे लगता है अब हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लोग ऑफिस में लोग हमें लेके गलत तरीके से सोच रहे हैं, ऑलरेडी बातें बन रही हैं। मुझे ये सब नहीं पसंद। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। मुझे नहीं पसंद कि लोग हमें लेके तो बातें करें जहाँ कुछ भी नहीं है, उससे लेके गॉसिप हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक्टिंग बंद कर देते हैं, पर फिर भी मुझे तुम मिस्टर चोपड़ा करके ही बुलाओगी क्या? अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई है। ओके, अब से नो मिस्टर चोपड़ा, ओनली आरव। गुड, कल ऑफिस में मिलते हैं। रिलैक्स काव्या, तुमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्पीच लिखी है। आई नो सब अच्छा ही होगा, इतना टेंशन मत लो। आई नो, बट मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन आपको ऑल द बेस्ट। और मैं स्टेज के पास ही खड़ी रहूंगी आपको सपोर्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, ये क्या? व्हाइट पीचेस? well, thank you everyone. Thank you for all your support. Thank you to our business associates. आरव दूसरी स्पीच क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो ये सब नहीं लिखा था। We've expanded our business worldwide now, and we are having our branches now in Singapore, Hong Kong, and London. And now we are planning to expand our business worldwide. Thank you guys. Thank you for all your support. Without you guys, our company wouldn't have been here. So I really wish we stay along and for a longer time, and I hope our partnership goes away long time. Thank you so much.
काव्या, ये देखो, क्या किया तुमने? सर, पता नहीं है कैसे हुआ, मैंने तो खुद सब कुछ देखकर डाला था फाइल में। स्पीच कहाँ गई है ये हम बाद में पता लगा लेंगे। पर पता नहीं ये सब कैसे हुआ। आई एम रियली सॉरी। मुझे अपने काम को लेकर ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। केयरफुल रहना जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? कोई है? ये दरवाजा बंद हो गया, खुल नहीं रहा है। कोई है? हेल्प! खोलो, हेल्प! Happy weekend, guys. See you on Monday. फोन क्यों नहीं लग रहा? काव्या, फोन उठाओ। काव्या, वेयर आर यू? फोन उठाओ। हेलो आरव। काव्या, कहाँ हो तुम? आरव, स्टोर रूम। काव्या, तुम वही रुको, मैं अभी आ रहा हूं। काव्या, 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 वेक अप। तुम ठीक हो? आराम से। बस थोड़ा और काव्या। ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक फील हो रहा है। ट्रस्ट मी काव्या, मैं हूं ना। मेरा पैर, मोच आ गई है। तुम चल तो पाओगी ना? मुझे नहीं लगता है हो पाएगा, मैं नहीं चल पाऊंगी। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। तुम कैसे संभालोगे? नहीं हो पाएगा, तो मुझे यहीं छोड़ दो। पागल हो गई हो क्या? अकेले तुम्हें यहाँ पे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? काव्या, चलो, डोंट वेस्ट टाइम। क्या आप सच में मेरे लिए ऑफिस के अंदर आए थे? और नहीं तो क्या, अब चलो। तुम्हारे अंदर काफी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे लिए। तुम्हारी ये साइड पहले क्यों नहीं देखी? पहले जरूरत नहीं थी, अब है। अब लगता है मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। काव्या, पैर की हालत ठीक नहीं रहती। नहीं, बस घर जाऊंगी तो रेस्ट करके ठीक हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर चोपड़ा, आपने आज जो किया उसके लिए। कितनी बार कहूँ तुमसे काव्या, प्लीज कॉल मी आरव, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? लेकिन कभी कभी किसी को नाम लेके बुलाने से दिक्कत हो सकती है। मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ। काव्या, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अलग लगता है।
फिर तुम असिस्टेंट हो या क्या, ये सब कुछ याद नहीं रहता। रियली? पर क्यों? ज्यादा मत सोचो, जहां हो वहीं पे फोकस करो। ये पल हमारा है। गुड नाइट आरव। गुड नाइट काबू। थैंक यू सो मच आरव मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा गाजर का हलवा खाने का मन कब से कर रहा था। तुम्हारी ख्वाहिश और मैं पूरी ना कर सकूं, ये कैसे हो सकता है? Can I taste it? Of course. कैसे लगा? बहुत टेस्टी है आरव। इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तुम्हें कैसे पता मुझे गाजर का हलवा पसंद है? बस पता है, कुछ चीजें शायद दिल से कनेक्ट होती है। मतलब कुछ नहीं, तुम बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हो। चलो जल्दी, भूख लगी है, कम ऑन। आरव, ये पास्ता भी बहुत फेमिलियर है, जैसे कहीं तो मैंने टेस्ट किया है पहले। क्या अचानक से देजा वू क्यों हो रहा है मुझे? शायद हम पिछले जन्म में मिले हो। नहीं सीरियसली, एकदम एग्जैक्ट टेस्ट है। स्ट्रेंज। काव्या, कभी कभी फीलिंग्स और यादें इतनी गहरी होती है कि उसे समझना मुश्किल होता है। ये सब बुकिश बातें हैं, और जब कोई इंसान को छुपा रहा होता है ना, तब दूसरे का दिल बहलाने के लिए ऐसी बातें करता है। आई नो आप कुछ छुपा रहे हैं। आरव बताओ ना। अरे छोड़ो ना यार, बहुत भूख लगी है। चलो गाजर का हलवा टेस्ट करते हैं, कम ऑन। कैसा? आरव एक मिनट। क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं? नहीं वो बट कोई बात नहीं। आरव आई एम ऑन पीरियड्स। ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेके आता हूँ। आइसक्रीम? तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस टाइम पे आइसक्रीम पसंद है? मुझे सब पता है काबू। Happy birthday आरव। Many happy returns of the day. थैंक यू सो मच काव्या। ये सब तुमने अपनी हाथों से बनाया? Of course, तुम्हारा बर्थडे और मैं सेलिब्रेट ना करूं, ऐसा हो सकता है? और ये रहा तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट। इससे खूबसूरत तोहफा मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। तुम्हें पसंद आया, यही मेरे लिए काफी है। अगर तुम ना होती ना, तो इस साल का बर्थडे भी हर साल की तरह बुरा ही जाता। हर साल की तरह मतलब? छोड़ो ना, जल्दी से केक खाते हैं। Excuse me guys, I have an announcement to make. इतने दिनों से जो रूमर्स चल रहे थे हम दोनों को लेकर, आज उन्हें कंफर्म करने का वक्त आ गया। मीट काव्या, माय गर्लफ्रेंड। आरव, क्या था ये? मुझे बताए बिना तुमने सबके सामने अनाउंस कर दिया। क्योंकि मैं अपने रिलेशनशिप को किसी के सामने छुपाना नहीं चाहता। तुम बहुत स्पेशल हो काव्या, और ये बात सबको पता चलनी चाहिए। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहती ना, तो शायद इस दुनिया में मेरा नामो निशान नहीं रहता। तुम मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
एंड बाय द वे, आज रात तुम्हारी खास फ्रेंड से मुलाकात करेंगे, रेडी रहना, ओके? I'll pick you up. मुझसे मिलवाओगे? हाँ, क्यों नहीं? एंड डोंट बी नर्वस, तुम उसे पसंद आओगी। और क्यों नहीं आओगी? तुम्हें कोई नापसंद कैसे कर सकता है? तुम हो ही इतनी स्वीट। सॉरी यार, आज थोड़ा लेट हो गया, वो ट्रैफिक था ना। ट्रैफिक? या तुम दोनों आपस में कहीं खो गए थे? एनीवेज ये सब छोड़ो, मीट काव्या, मेरी गर्लफ्रेंड। हाय। हाय, हाउ आर यू? प्लीज। Excuse me guys, I just need to use the room. Excuse me. चलेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि आरव तुम्हें पसंद क्यों करता है? क्या? मैं कुछ समझे नहीं। आरव तुम्हें बहुत लाइक करता है क्योंकि तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हो। क्या बोल रही हो तुम? और उसकी एक्स कहाँ से आई? बस इसके बारे में मुझे पता है। वो उससे बहुत प्यार करता था। ब्रेकअप होने के बाद बेचारा मूव ऑन नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, तुमसे मिलने के बाद उसे लगा कि उसे सेकंड चांस मिल गया, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। इसका मतलब क्या मैं बस उसके लिए एक रीबाउंड हूँ, एक रिप्लेसमेंट? मोर और लेस, बस माय डार्लिंग, यस, क्योंकि तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आरव मुझे जरूर बताता। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें सच जानना है ना, तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकती हूँ। प्रूफ? कैसा प्रूफ? कल मुझसे यहीं पर आकर मिलो, तुम्हें सब दिखाती हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी, लेकिन इंसान सच को जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ना? मुझे तुम्हारी ये सब बातें नहीं सुननी है। जो दिखाने के लिए बुलाया था वो दिखाओ। ये लो, खुद समझ जाओगी। ये कौन है? तुम्हें कहाँ से मिली ये फोटोज? सोशल मीडिया। आरव ने वैसे ये सारी फोटोज डिलीट कर दी थी, लेकिन कुछ पुरानी पोस्ट हैं जो अभी भी है। ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम्हारी कोई ट्विन है या कजन जो तुम्हारी तरह दिखती हो? मुझ पे सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड का हक है। गुड नाइट आरव। गुड नाइट काबू। मतलब अब तक मैं गलत थी, वो मुझसे नहीं उससे बात कर रहा था। प्रूफ तुम्हारे सामने है, तुम उसके एक्स की तरह दिखती हो, इसलिए आरव तुम्हारे पास आया है। मैं आरव से बात करूंगी। आई डोंट बिलीव यू। फाइन, बिलीव मत करो, लेकिन सच तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। अगर प्रिया सच बोल रही थी, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जैस्मिन, ये उसका नाम है। I missed you. आरव मेरे अंदर जैस्मिन को देख रहा था, मतलब मेरी कोई जगह ही नहीं है उसके सामने। मैं बस एक रिप्लेसमेंट हूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। आरव को बता देना दैट आई क्विट। काव्या, काव्या रुको, काव्या वेट। तुमने रिजाइन क्यों किया? गॉसिप की वजह से, या फिर मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया इसलिए? प्लीज बात करो मुझसे काव्या। आरव, बस मुझे जाने दो। नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझे जवाब चाहिए। देखो मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज तुम जाओ मत। अच्छा,
सच सुनना है ना तुम्हें? ओके, तो सुनो। सच ये है कि मैं अब तुम्हें और पसंद नहीं करती हूँ। झूठ, मैं ये बिलीव नहीं करता। तुम्हें जो मानना है वो मानो, लेकिन सच यही है कि मेरा एक्स प्रीतम वापस आ गया है और मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। प्रीतम, उसने तुम्हें चीट किया है और तुम उसके पास जा रही हो। क्यों झूठ बोल रही है काव्या? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ रीबाउंड के लिए यूज कर रही थी। That's it. काव्या, सिर्फ छूना मत। Don't touch me, वरना मैं चिल्लाऊंगी। उसने बोला ना, डोंट टच हर। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं, दोबारा परेशान करने की कोशिश भी मत करना। तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं तुम लोग ने क्या किया है। इसे बदतमीजी कहते हैं। तुमने काव्या को डिसरिस्पेक्ट किया है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या है। काव्या, तुम ठीक तो? आरव और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या? देखो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो मुझे एक चांस मिलना चाहिए। प्रीतम, जो खत्म हो गया है उसे जिंदा करने की कोशिश मत करो। वो वक्त चला गया है। वक्त कहीं नहीं गया है। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या हम सब कुछ भूल कर दोबारा से एक साथ नहीं हो सकते हैं? नहीं, तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक क्लोज चैप्टर है। उसे वापस खोलने की कोशिश मत करो। प्लीज समझने की कोशिश करो। काव्या, तुम खुश नहीं हो। आरव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं हूं। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। चले जाओ यहाँ से। ठीक है काव्या, मैं समझ गया। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। काव्या, टेक केयर काव्या। पुष्कर, और कितने दिन? 2 साल बीत चुके हैं। काव्या अब तक नॉर्मल नहीं हुई है। मैं और क्या कर सकता हूँ उसके लिए? वेट, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जितना जोर डालोगे सिचुएशन उतनी बिगड़ती चली जाएगी। उसे थोड़ा स्पेस दो। जब तक वो खुद रेडी ना हो कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन पुष्कर, कब तक? मुझे लगता है वो मुझे देख के बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, जैसे कि वो मुझे कभी जानती नहीं हो। आरव, पेशेंस। उसके साथ रहो, उसके साथ उसका पसंदीदा खाना बनाओ, छोटी छोटी बातें करो। कभी कभी ऐसे जेस्चर्स से याददाश्त वापस आ सकती है। और सबसे जरूरी बात आरव, उसे अपनी लाइफ नेचुरल पेस में जीने दो। उसे स्पेस दो तो तुम चाहते हो। काव्या, काव्या प्लीज। आरव, तुम समझते क्यों नहीं हो? आई डोंट लाइक यू एनी मोर। ऐसे मेरे घर के सामने आके तमाशा करना बंद करो। काव्या, एक बात, मेरी बात तो सुन लो। मुझे एक मौका दे दो। ऐसे अचानक हुआ क्या है वो तो बता दो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ यार। प्रीतम अभी आता ही होगा, तुम जाओ यहाँ से। Oh, really? Move on. कहाँ है प्रीतम? मैं तुम्हारे घर के सामने रोज रहता हूँ, मुझे तो कोई नहीं देखा। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम सीईओ हो, अपनी कंपनी में जाके काम करो ना। मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। और तुम जो मेरी लाइफ बन चुकी हो, तुम्हें कैसे छोड़ के जाओ? आरव बस, तुम जितनी कोशिश करोगे तुम्हें उतना हर्ट होगा। नो का मतलब समझो। मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ठीक है काव्या, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। ये फूल तुम्हारे लिए है, एटलीस्ट इन्हें ले लो। और अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनने लायक हूं
एक बार मुझे कॉल कर लो, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। काव्या तुम आओ ना। ये तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स तुम्हें वापस देने आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये सब क्यों कर रही हो काव्या? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। आरव तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये देखो, प्रीतम ने मुझे प्रपोज किया है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तुम झूठ बोल रही हो ना? आई नो तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती। शायद, लेकिन मैं किसी और की लाइफ का सब्स्टिट्यूट बन के भी नहीं रह सकती। सब्स्टिट्यूट? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये ले लो और मुझे बख्श दो। रुको, अंदर चल के। अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम? सब्स्टिट्यूट मतलब? ये देखो, मुझे सब पता है तुम्हारी असली मोहब्बत मैं नहीं, ये है जैस्मिन। इतने टाइम से तुम मेरे साथ प्यार करने का नाटक कर रहे थे। काव्या, तुम्हें सच में याद नहीं है? याद? मुझे क्या याद करना है? मुझे बस इतना पता है कि इन पिक्चर्स में जो है तुम उससे प्यार करते हो जो मेरी तरह दिखती है। काव्या, ये लड़की तुम ही हो। मैं ये कैसे हो सकती हूँ? काव्या, तुम्हें याद नहीं है ये फोटो हमने ली थी? नहीं, हमने ये पिक्चर्स नहीं ली। अगर ली होती तो मुझे याद होता। ट्रस्ट मी काव्या, ये तुम ही हो। हमेशा से मेरी जिंदगी में बस तुम ही हो काव्या। ये सब क्या हो रहा है आरव? अगर इन पिक्चर्स में मैं हूँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। तुम्हारा फेवरेट फ्लावर है जैस्मिन, इसलिए मैं तुम्हें जैस्मिन बुलाता था। तुम ही हो मेरी काबू। मतलब जैस्मिन, काव्या, कौन हूँ मैं? ये देखो, ये देखो, ये गिफ्ट तुमने मुझे बर्थडे पे दिया था। हाँ, इस बर्थडे पे। इस बर्थडे पे तो दिया ही था, लेकिन कुछ साल पहले भी यही गिफ्ट तुमने मुझे बर्थडे पे दिया था। इसका मतलब शायद कहीं ना कहीं तुम्हें याद था। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारा फेवरेट फूड पास्ता, तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा, तुम्हें डांस पसंद है, तुम फ्रेंच बोल सकती हो, मुझे सब पता है। अब तुम ही बताओ, ये सब चीजें मैं कैसे जानता हूँ? हो सकता है तुमने मेरे बारे में रिसर्च की हो। रिसर्च नहीं, हमने एक साथ एक लाइफ जी है, इसलिए तुम्हारे बारे में छोटी सी छोटी चीजें भी याद है मुझे। कॉलेज में मैं फ्रेंच नहीं बोल पाता था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मुझे पढ़ाया, तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। और वो पार्टी याद है जहां तुम पागलों की तरह डांस कर रही थी और बोल रही थी कि जिंदगी में अगर जीना है तो खुल के जीना चाहिए, एंड डांसिंग इज द बेस्ट वे टू डू इट। और गाजर का हलवा एक बार मेरी माँ ने बना के दिया था और तुमने कहा था कि अब से यही मेरा कंफर्ट फूड है, याद है? काव्या, ये क्या है आरव? मैंने तुम्हें मना किया था कि काव्या के दिमाग पे प्रेशर मत डालना। तुमने मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं ली? मैं और क्या करता मुश्किल। प्रीतम ने उसे प्रपोज कर दिया और उसने हाँ कह दी। मैं उसे जाने कैसे देता? वो खुद नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करती है। और तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया है। अब क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसका उसकी हेल्थ पे, उसकी याददाश्त पे क्या असर होगा मैं नहीं बता सकता। मैं रिस्क लेना चाहता था पुष्कर। मुझे लगा उसे सच याद आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मैं हार गया। मैं हार गया पुष्कर। और तुम्हें जरा सा भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये रिस्क लेना उसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसकी जो बची कुची यादें हैं वो भी हमेशा के लिए चली जाए। क्या?
मतलब वो सब भूल जाएगी, मतलब वो खुद को भी भूल सकती है। हाँ, अगर उसका दिमाग ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो ये भी भूल सकती कि वो काव्या है। तो मैं क्या करता पुष्कर, उसे प्रीतम के पास जाने देता? हाँ आरव, अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे कहा है कि अगर तुमको काव्या को वापस लाना है तो तुम्हें उसे उसकी जिंदगी जीने देनी होगी। सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि वो पहले जैसी हो जाए तो तुम्हें उसे टाइम देना होगा आरव। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें बस वेट करना होगा, तब शायद काव्या को सब कुछ याद आए। चाहे वो मुझे याद करे या न करे, मैं उसके साथ रहूंगा जब तक वो वापस ठीक नहीं हो जाती। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। काव्या, तुम्हें हमारी पहली डेट याद है? कॉलेज के टेरेस में हम अटक गए थे और रात हो गई थी। दोनों तारे गिन रहे थे। तुम कॉलेज की छत पे अटक गए और तुम स्टार्स देख रहे हो। तुम्हारे साथ मैं सारी जिंदगी ऐसी एक जगह बैठ के तारे गिन सकता। बस मुझे ये जानना है, तुम साथ रहोगी ना? सारी जिंदगी। और अगर मैं कभी गुस्सा हो जाऊं या भूल जाऊं ना, तो तुम्हारा काम होगा मुझे वापस अपनी तरफ लेकर आना। लेकर आओगे ना? तुमने मुझे साथ निभाने का मौका क्यों नहीं दिया? 2 साल बाद चली गई छोड़ के। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम वापस क्यों नहीं आई काबू? तुम्हें पता है मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाया। तुम मेरी हर यादों का हिस्सा थी। मैं तुम्हें कैसे भूलता काव्या? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी तुमसे दोबारा मिलने की। मैंने तुम्हारे बिना जीने की आदत डाल दी थी। रोज सोचता था कि क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई। तभी नहीं था कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। यस सर, सीए के लिए एक कैंडिडेट आई है, उसको भेज दूं? ऑलराइट, भेज दो। काव्या, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये वही काव्या है? लेकिन जब तुम मेरी ऑफिस आई, मुझे लगा जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया। शायद वो एक और टेस्ट था मेरे लिए। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है काव्या? क्यों तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या कमी थी मेरे प्यार में? बस एक बार आंखें खोल दो काव्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शायद मैं गलत था। तुम्हारे दिल में अब किसी और के लिए जगह है, और अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मुझे तुम्हें आजाद करना होगा। अब वक्त आ गया तुम्हें अलविदा कहने का, और शायद यही ठीक है। मैं तुम्हारे लिए बस एक याद बन के रह गया हूं, और शायद वही ठीक है। बस तुम खुश रहो काबू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरू, काव्या, काव्या, आरू तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ काव्या, मैं यही हूँ, यही हूँ हमेशा से, कहीं नहीं जा रहा हूँ।
आरव चोपड़ा, तुम श्योर हो? अगर मैं एक बार अंदर आ गई तो ये घर तुम्हारा नहीं मेरा हो जाएगा। अब लगता है डिसीजन रिकंसिडर करना होगा। मूव इन के लिए ना बोलना चाहिए था। आहा, टू लेट मिस्टर चोपड़ा, अब तो तुम फंस गए हो। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी में ऐसे ही फंस के रह सकता हूँ। आरव, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। जब मैं रेजिग्नेशन दे रही थी तो तुम इतनी देर से क्यों आए? इतना कहाँ बिजी थे? वो मैं एक स्पेशल काम कर रहा था। स्पेशल काम? आरव चोपड़ा, तुम पक्का कुछ छुपा रहे हो? मैं सस्पेंस बिल्ड कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कल ऑफिस आ जाओ, पता चल जाएगा। आरव, तुमने अपनी कंपनी का नाम बदल लिया। हम दोनों के सरनेम्स। सिर्फ नाम नहीं काव्या, मैं तुम्हें कंपनी के हाफ शेयर्स भी देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। आरव, तुम्हें पता है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुमने इतनी मेहनत से इस कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाया है। मुझे पता था तुम ऐसे ही मना करोगे, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेटर प्रपोजल है। काव्या मलिक, will you marry me? शेयर कंपनी के साथ मैरिज प्रपोजल? नॉट बैड मिस्टर चोपड़ा। और हाँ, मैं तुम्हारा बॉस भी हूँ, सो टेक्निकली मैं तुम्हें ये ऑर्डर भी कर सकता हूँ। एंड आई लाइक दिस बॉसी एटीट्यूड। क्या हुआ? क्या देख रही हो? मैं इतना हैंडसम हूँ क्या? हाँ, हो। और सुबह उठ के तुम्हें देखना मेरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट है। Oh, really? काव्या, क्या हुआ काव्या? तुम ठीक तो हो? हाँ, वो मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस? वेट अ मिनट, मतलब क्या मैं? हाँ, तुम पापा बनने वाले हो। ओह माय गॉड काव्या, मैं पापा? थैंक यू काव्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू काव्या, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई एम सो हैप्पी।